अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद शोएब दानिश है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम फ्रीलांसिंग के कोर्स को कंटिन्यू करेंगे और फ्रीलांसिंग के अगले पिलर को डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्किल को और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोर्टफोलियो। तो इस वीडियो में जो जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो ये हैं। नंबर 1, पोर्टफोलियो होता क्या है। नंबर 2, पोर्टफोलियो एक फ्रीलांसर के लिए क्यों ज़रूरी है। नंबर 3, एक न्यूबी जिसने अभी तक पहले कोई काम नहीं किया वो अपना पोर्टफोलियो ज़ीरो से कैसे बना सकता है। नंबर 4, आप अपना पोर्टफोलियो को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। तो ये सब टॉपिक्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि पोर्टफोलियो होता क्या है। पोर्टफोलियो असल में आपका किया गया प्रीवियस काम होता है। हम अपने प्रीवियस काम में से अपना बेहतरीन सा काम चुनते हैं और उसको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने लोगो डिज़ाइन के 50 ऑर्डर्स अब तक कंप्लीट किए हैं और मैं समझता हूँ कि उनमें से 5 लोगो डिज़ाइन मेरे सबसे बेस्ट हैं। तो मैं उन 5 को अलग कर लेता हूँ और किसी जगह पर अपलोड कर देता हूँ ताकि क्लाइंट जब भी कोई नया क्लाइंट मुझे हायर करना चाहे और मेरा प्रीवियस काम देखना चाहे तो मैं उसको वो अपने 5 लोगो दिखा सकूं। इसको पोर्टफोलियो कहते हैं। अब आते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ कि एक फ्रीलांसर को पोर्टफोलियो चाहिए क्यों। तो इसका जवाब मैं आपको एक एग्जांपल से देता हूँ। फ़र्ज़ करें आप एक घर बनवाना चाह रहे हैं तो आपके पास कुछ ठेकेदार के ऑप्शंस हैं। आप उनमें से एक को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो क्या आप किसी ऐसे ठेकेदार को सिलेक्ट करेंगे जिसका पहले इस काम का कोई एक्सपीरियंस ही ना हो, जिसने पहले कोई घर बनाया ही ना हो। तो आप क्योंकि अच्छा खासा पैसा खर्च करना चाह रहे हैं तो इसलिए आप उस बंदे का इंतखाब करेंगे जिसके पास इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो। इसी तरह जब एक क्लाइंट किसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे आता है, उसको कोई सर्विस चाहिए, उसको कोई लोगो चाहिए, आर्टिकल चाहिए या वीडियो ऐड चाहिए, तो वो चाहेगा कि वो जितने पैसे खर्च कर रहा है उसके इवज़ उसको बेस्ट काम मिले। तो वो हायरिंग करने से पहले लोगों को कैसे जज करेगा कि मैं किसको हायर करूं। इसके लिए वो लोगों के पोर्टफोलियो देखेगा और जिसका पोर्टफोलियो उसको पसंद आएगा, जिसकी प्राइस पसंद आएगी, वो उसको हायर कर लेगा। इसलिए पोर्टफोलियो बहुत अहम है कि आपके पास एक ऐसा अच्छा पोर्टफोलियो होना चाहिए जो कि क्लाइंट की ज़रूरत के मुताबिक हो और वो उसको देखकर आपको हायर करने के लिए कंसिडर करे। अब हम आते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि एक न्यूबी अपना पोर्टफोलियो कैसे बना सकता है। क्योंकि कोई भी क्लाइंट किसी ऐसे बंदे को हायर नहीं करना चाहता जिसका कोई पास्ट एक्सपीरियंस ना हो, और फ्रीलांसर को तब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा जब तक वो एक्चुअल प्रोजेक्ट पे काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे वही सिचुएशन बन जाती है कि मैं कहता हूँ कि पैसा आए तो मैं कुछ करूँ और पैसा कहता है कि तू कुछ कर तो मैं आऊँ। तो इसलिए यहाँ पे एक फ्रीलांसर फंस जाता है कि उसके पास कोई ऐसा क्लाइंट नहीं होता जो उसको आजमाना चाहे, जो उसको नया काम दे सके। तो इसलिए शुरू में न्यूबी के लिए अपना पोर्टफोलियो बनाना मुश्किल हो जाता है। तो अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ के पोर्टफोलियो बनाया कैसे जाए। फिर अगर कोई आपको क्लाइंट ही हायर नहीं कर रहा तो इसका बेहतरीन हल ये होता है कि शुरू में आप अपना काम फ्री में करके दें। आप अपने फेसबुक पेजेस में या अपने ग्रुप्स में कुछ ऐसे लोगों को ढूंढें जिनको किसी काम की ज़रूरत है जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है। आप उसको फ्री में काम करके दें और उससे ये दरख्वास्त करें कि आप ये काम अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं। तो ज़्यादातर लोग फ्री के चक्कर में आपको अपना प्रोजेक्ट दे देंगे और आप उस काम को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। इसका दूसरा हल ये हो सकता है कि फ़र्ज़ करें एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, वो फ्लाइट डिज़ाइन का पोर्टफोलियो बनाना चाहता है तो वो 99 डिज़ाइन की वेबसाइट पर जाए। वहाँ पर क्लाइंट्स ने अपनी जॉब पोस्टिंग की होती है, वो वहाँ से रिक्वायरमेंट्स को पिक करे और उसका एक डिज़ाइन बना के अपने पास महफूज कर ले और इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के रिक्वायरमेंट्स लेके मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस बना के अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर ले। तो इसको वो इनिशियली तौर पे इन डिज़ाइन को अपने पोर्टफोलियो के तौर पे यूज़ कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे उसको असल काम मिलता जाए वो अपने इस पुराने पोर्टफोलियो को, जो कि ओरिजिनल प्रोजेक्ट्स नहीं थे, इनको डिस्कार्ड करता जाए। तो उसके बजाय जो उसने फिर एक्चुअल प्रोजेक्ट्स किए होंगे उनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता जाए। इस तरह शुरू में आप कुछ इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हमने अपने पोर्टफोलियो को ऑर्गेनाइज कैसे करना है और क्लाइंट को प्रेजेंट कैसे करना है।
तो इसका तरीका ये है कि आपने अपने प्रोजेक्ट्स को कैटेगराइज करना है। यानी फ़र्ज़ करें एक लोगो डिज़ाइनर है तो वो अपने प्रोजेक्ट को ऐसे कैटेगराइज करेगा कि 3D लोगोज अलग कर लेगा, विंटेज अलग, हैंड ड्रॉन अलग, सिग्नेचर स्टाइल अलग। तो इस तरह वो अपने लोगोज़ की कैटेगरीज बना के रखेगा और क्लाइंट को जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी वो उस तरह का उसको अपना पोर्टफोलियो दिखाएगा। इसके अलावा वो फील्ड के हिसाब से भी अपने लोगोज़ को कैटेगराइज कर सकता है, जैसे कि नॉन प्रॉफिट के लिए अलग, फैशन इंडस्ट्री के लिए अलग, रियल एस्टेट के लिए अलग। इस तरह वो अपनी कैटेगरीज बना के रख लेगा ताकि जिस तरह का डिज़ाइन क्लाइंट को चाहिए वो उस तरह का डिज़ाइन उसको प्रेजेंट कर सके। दूसरी बात यह है कि आपको कितने डिज़ाइन अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने चाहिए। लेकिन जब भी कोई क्लाइंट किसी फ्रीलांसर को हायर करता है तो वो नॉर्मली एक से ज़्यादा फ्रीलांसर से बातचीत करता है, उनकी प्राइसेस पूछता है, उनका पोर्टफोलियो देखता है। तो किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके 100 से ज़्यादा डिज़ाइन को चेक करता फिरे। इसलिए आपने अपने बेस्ट 5 से 10 डिज़ाइन ऐड करने होते हैं, क्योंकि किसी के पास भी आजकल के फास्ट दौर में इतना टाइम नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा आपके पोर्टफोलियो को देखता रहे बैठ के। इसलिए आपने टू द पॉइंट जिस तरह की उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक उसको पोर्टफोलियो अपना दिखाना होता है। तो अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि हमने अपना पोर्टफोलियो अपलोड करना कहाँ पे है। हर तरह की कैटेगरीज़ के लिए डिफरेंट वेबसाइट्स मौजूद हैं, जैसा कि ग्राफिक डिज़ाइनर्स बिहेंस पे कर सकते हैं, इसके अलावा फ्लिकर पे कर सकते हैं। अब जो एनिमेशन और वीडियोस वाले हैं वो यूट्यूब पे कर सकते हैं, वो विमियो पे कर सकते हैं। कोई राइटर है तो वो राइटर फोलियो पे कर सकता है, वो wordpress.com पे फ्री वेबसाइट बना सकता है, स्क्वेयरस्पेस को यूज़ कर सकता है। इस तरह हर बंदा अपनी कैटेगरी के लिहाज से देख सकता है कि उसके लिए कोई ना कोई वेबसाइट लाजमी मौजूद है जहां पे वो अपना पोर्टफोलियो अपलोड कर सके। इसके अलावा मेरे पास आपके लिए एक और टिप मौजूद है कि आप किस तरह अपने पोर्टफोलियो को एक सिंगल लिंक पे रख सकते हैं, क्योंकि इस तरह का एक्सपीरियंस मेरे साथ हो चुका है कि मैं किसी फ्रीलांसर को हायर करना चाहता था और मैंने जब उससे पोर्टफोलियो मांगा तो उसने एक वन ड्राइव का लिंक दे दिया, एक गूगल ड्राइव का लिंक दे दिया। इस तरह यानी एक जगह पे ऑर्गेनाइज्ड उसके पास पोर्टफोलियो मौजूद ही नहीं था, जो कि एक बहुत अनप्रोफेशनल सी चीज़ लगती है। तो इसके लिए मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ कि मैं किस तरह पोर्टफोलियो को ऑर्गेनाइज रखता हूँ। मैंने अपनी सारी वीडियोस यूट्यूब की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उस पर अपलोड की हुई हैं। उस प्लेलिस्ट को मैंने अनलिस्ट किया हुआ है, यानी कि जिसके पास लिंक होगा सिर्फ वही उन वीडियोस और उस प्लेलिस्ट को देख सकता है। इस पूरी यूट्यूब की जो प्लेलिस्ट का लिंक है उसको जाके मैंने बिटली पर एक शॉर्ट URL बनाया हुआ है। जैसा कि फ़र्ज़ करें आप कह सकते हैं कि bit.ly/Sohaib Danish। तो अब ये एक शॉर्ट लिंक हो गया जिसको मैं याद कर सकता हूँ। तो आप भी अपने पोर्टफोलियो को, स्पेशली अगर कोई इस तरह आपका पोर्टफोलियो बिखरा हुआ है, तो आप उसको एक जगह इकट्ठा करके उसका एक शॉर्ट लिंक बना लें ताकि आप उसको याद रख सकें और जब भी कोई क्लाइंट मांगे आप फ़ौरन उसको टाइप करके भेज दें। और ये एक प्रैक्टिस प्रोफेशनल भी लगती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक पोर्टफोलियो। इस पे मुख्तसर करके मैं जितना बता सकता था मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मैं एक पूरी सीरीज़ 4-5 वीडियोस की पूरी बनाऊंगा इस टॉपिक पे मज़ीद के किस तरह आपने अपना पोर्टफोलियो बनाना है, और उस पर मैं इसमें डिटेल में जाऊंगा और प्रैक्टिकल वेज आपको करके दिखाऊंगा। इस सारी सीरीज़ में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मेरे फेसबुक पेज पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सब सवालों के जवाब देता रहूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, दिस इज़ सोहेब दानिश साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।